हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, जितने भी आप लोग सोशल मीडिया जुड़े हों। लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का ये प्रैक्टिस सेट सोशल सर्टिफिकेशन से ये 5th पार्ट है। 4th पार्ट तक हमने इस पेपर को सॉल्व कर लिया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। सारी वीडियोज आपको यूट्यूब की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी संडे को आपको वहाँ पर पीजीटी का मॉडल पेपर भी टेलीग्राम पर सॉल्व करवाया जाता है, वहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। पहली बार जुड़े हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। भील और मीणा जनजातियाँ मुख्यतया किस राज्य में रहती हैं? भील और मीणा जनजातियाँ मुख्यतया किस राज्य में रहती हैं? गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी झारखंड। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, राजस्थान। भील और मीणा जनजातियाँ मुख्यतः किस राज्य में मिलती हैं? ऑप्शन सी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय शादी ब्याह में प्रदर्शनी उपभोग का आधिक्य है। भारतीय शादी ब्याह में प्रदर्शनी उपभोग का आधिक्य है। यह किन दो बातों के संबंध में प्रयोग किया जा सकता है? किसी व्यक्ति की जाति का प्रदर्शन, ऑप्शन बी धन का प्रदर्शन, ऑप्शन सी महंगे भोजन कराना, ऑप्शन डी अपने सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करना। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। यहाँ पे ये सही विकल्प का चयन कीजिए। कूट वाले हैं ये। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। धन का प्रदर्शन और अपने सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन। बी और डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है? निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है? ऑप्शन ए टोडा, ऑप्शन बी जारवा, ऑप्शन सी साओरा, ऑप्शन डी भील। कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हैं? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, जारवा। जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। टोडा कहाँ मिलती है? टोडा जनजाति ये तमिलनाडु की है। टोडा जनजाति कहाँ की है? ये तमिलनाडु की। ये तमिलनाडु की है। टोडा जनजाति तमिलनाडु की है। साओरा जनजाति कहाँ की है? साओरा उड़ीसा की है। ये उड़ीसा जनजाति का है। उड़ीसा का है ये, उड़ीसा। साओरा उड़ीसा की है। भील जनजाति कहाँ की है? ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हर जगह मिलती है। ये भील जनजाति जो है ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हर जगह ये मिलती है। ऑप्शन भील जनजाति है। जावरा कहाँ की है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने दो मॉडलों के रूप में
समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से भारत और पश्चिम में सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था की तुलना की जा सकती है। निम्नलिखित में से किसने दो मॉडलों के रूप में समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से भारत और पश्चिम में सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था की तुलना की जा सकती है? ऑप्शन ए लुई डूमा, ऑप्शन बी AR देसाई, ऑप्शन सी मैकी मैरियट, ऑप्शन डी आंद्रे बेतई। क्या जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। दो मॉडलों के रूप में समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग किया है, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, आंद्रे बेतई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू समाज के वैचारिक आधार के रूप में किसका अपवित्रता और पवित्रता का विचार जाति प्रथा में प्रतिबिंबित होता है? हिंदू समाज के वैचारिक आधार के रूप में किसका अपवित्रता और पवित्रता का विचार जाति प्रथा में प्रतिबिंबित है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी लुई डूमा, ऑप्शन सी सेलेस्टिन चार्ल्स भोगले, ऑप्शन डी AM होकार्ट। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, लुई डूमा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्था इसलिए बनी हुई है क्योंकि उच्चतम स्तर के सदस्य चाहते हैं कि यह व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्था इसलिए बनी हुई है क्योंकि उच्चतम स्तर के सदस्य चाहते हैं कि यह व्यवस्था बदले या परिवर्तन करे। ऑप्शन बी अस्थिर रहे, ऑप्शन सी स्थिर रहे, ऑप्शन डी प्रगति करे। सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्था इसलिए बनी हुई है क्योंकि उच्चतम स्तर के सदस्य चाहते हैं कि व्यवस्था क्या रहे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी स्थिर रहे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए बनी हुई है क्योंकि उच्चतम स्तर के सदस्य चाहते हैं कि ये व्यवस्था स्थिर रहे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? निम्नलिखित में से किसने स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? ऑप्शन ए सेलिया एस हेलर, ऑप्शन ए सेलिया एस हेलर, ऑप्शन बी जोसेफ टी हावेल, ऑप्शन सी जी लेस्की, ऑप्शन डी विल्बर्ट ई मूर। क्या जाएंगे? किसने स्तरीकरण के प्रकारात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन सी हो जाएंगे, जी लेस्की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपागम जो विभिन्न जातियों के लोगों की अधीनता की दशाओं के माध्यम से समाज को समझता है कहलाता है? भारतीय विद्या उपागम, सभ्यतागत उपागम, उपाश्रित उपागम, संघर्षवादी उपागम। क्या हो जाएंगे? वह उपागम जो विभिन्न जातियों के लोगों की अधीनता की दशाओं के माध्यम से समाज को समझता है कहलाता है? क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, उपाश्रित उपागम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृजातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृजातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है? यहाँ इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। संसाधनों का विषम वितरण, संसाधनों का
विषम वितरण, लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया, जन शिक्षा। ऑप्शन डी महिलाओं का सशक्तिकरण। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। इस चैनल से पहली बार जुड़े हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला वैज्ञानिक प्रजाति वर्गीकरण करने का प्रयास किया? निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला वैज्ञानिक प्रजाति वर्गीकरण करने का प्रयास किया? ऑप्शन ए डी एन मजुमदार, ऑप्शन बी हर्बर्ट रिजले, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी एल पी विद्यार्थी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। पहला वैज्ञानिक प्रजाति वर्गीकरण करने का प्रयास किया है, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, हर्बर्ट रिजले। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें गोटुल पाया जाता है? निम्नलिखित में किसने गोटुल पाया जाता है? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी मूरिया, ऑप्शन सी हो, ऑप्शन डी भोटिया। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी मूरिया जनजाति में, मूरिया जनजाति में गोटुल पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जाति संस्करण की संकल्पना 4 प्रकारों सांस्कृतिक, सार्वभौमिक विशिष्टता, संरचनात्मक सार्वभौमिक और संरचनात्मक विशिष्टता में की है? किसने जाति संस्करण की संकल्पना 4 प्रकारों सांस्कृतिक सार्वभौमिकता, विशिष्टता, संरचनात्मक सार्वभौमिक और संरचनात्मक विशिष्टता से की है? तो क्या जाएंगे? आंद्रे बेतई, ई आर लीच, योगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी एस सी मेयर। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, योगेंद्र सिंह। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में 6 प्रमुख तर्कणापरक तत्वों का सर्वाधिक आधिकारिक और व्यापक रूप से स्वीकार्य वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है? भारत की जनसंख्या में 6 प्रमुख तर्कणापरक तत्वों का सर्वाधिक आधिकारिक और व्यापक रूप से स्वीकार्य वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है? बी एस गुहा, ऑप्शन बी जी एस घुरिये, ऑप्शन सी एल पी विद्यार्थी, ऑप्शन डी रावती करवे। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन ए हो जाएंगे, बी एस गुहा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था का गुणात्मक एवं अन्योन्य क्रियात्मक विश्लेषण किया है? निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था का गुणात्मक एवं अन्योन्य क्रियात्मक विश्लेषण किया है? ऑप्शन ए एल ड्यूमा, ऑप्शन बी सुरजीत सिन्हा, ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन डी डी पी मुखर्जी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं।
ऑप्शन बी हो जाएंगे सुरजीत सिन्हा, ऑप्शन बी। जाति व्यवस्था का गुणात्मक एवं अन्योन्य क्रियात्मक विश्लेषण किया है, तो किसने किया ये? सुरजीत सिन्हा ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उड़ीसा की ज्वांग जनजातियों के बीच क्षेत्र अनुसंधान किया? किसने उड़ीसा की ज्वांग जनजातियों के बीच क्षेत्र अनुसंधान किया? ऑप्शन ए जी.एस. घुरिये, ऑप्शन बी एन.के. बोस, ऑप्शन सी डेविड हार्डीमैन, ऑप्शन डी सुरजीत सिन्हा। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे एन.के. बोस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृजातीयता से तात्पर्य है, नृजातीयता से तात्पर्य है ऑप्शन ए अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, ऑप्शन बी वंशागत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, ऑप्शन सी वंशागत राजनीतिक स्थिति एवं अर्जित आर्थिक विशेषता, ऑप्शन डी स्वागत एवं ऑप्शन डी वंशागत होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी में वंशागत एवं अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, वंशागत हो जाएगा यहाँ पर, ये वंशागत हो जाएगा, वंशागत एवं अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे वंशागत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है, जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। पदानुक्रम, वंशागत पेशा, बहिर्विवाह, अस्पृश्यता। क्या हो जाएंगे? जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है, यहाँ नहीं पूछा है। पदानुक्रम जाति की विशेषता है, वंशानुगत ये भी विशेषता है जाति की, अस्पृश्यता ये भी जाति की विशेषता है, बहिर्विवाह जाति की विशेषता नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति किसका एक उदाहरण है? जाति किसका एक उदाहरण है? अर्जित स्तर, भूमिका संघर्ष, प्रस्तुति संगति, ऑप्शन डी है प्रदत्त परिस्थिति। जाति किसका एक उदाहरण है? किसका है ये? ऑप्शन क्या जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन डी हो जाएंगे प्रदत्त परिस्थिति, ऑप्शन डी। जाति जन्मजात होती है, ये प्रदत्त परिस्थिति हो जाएगा। अर्जित परिस्थिति जिसको हम अपने काबिलियत के अनुसार हम उसे अर्जित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अर्जित परिस्थिति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकल्पना में से कौन सी नृजातिवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित संकल्पना में से कौन सी नृजातिवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा है। सूची बनाने की योग्यता, इंडेक्स क्वालिटी, ऑप्शन बी परावर्तनीयता, ऑप्शन सी है सुगम ज्ञान भंडार, ऑप्शन डी दस्तावेजी सिद्धांत। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सुगम ज्ञान भंडार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वर्ग के सदस्यों के बीच सामान्य हित और अवस्थिति की जागरूकता निम्न रूप में ज्ञात है। सामाजिक वर्ग के सदस्यों के बीच सामान्य हित और अवस्थिति की जागरूकता निम्न रूप में ज्ञात है। ऑप्शन ए वर्ग निर्माण, ऑप्शन बी वर्ग चैतन्य, ऑप्शन सी वर्ग प्रधानता, ऑप्शन डी वर्ग संरेखण। क्या जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे वर्ग चैतन्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की अभिलक्षण विशेषता नहीं है? कौन सी जाति व्यवस्था की अभिलक्षण विशेषता नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा है। अधिक्रमिक वर्गीकरण, ऑप्शन बी अंतर्विवाही संस्तरण, ऑप्शन सी अनुलंब गतिशीलता, ऑप्शन डी प्रदत्त परिस्थिति। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, अनुलंब गतिशीलता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने कहा है कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं? किसने कहा है कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं? वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं, तो किसने कहा है ये? जे मर्डॉक, योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी बी.एम. दांडेकर। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वर्ग सामाजिक स्तरीकरण की मूल प्रणालियाँ हैं? कौन सी वर्ग सामाजिक स्तरीकरण की मूल प्रणालियाँ हैं? ऑप्शन ए दासता, जाति, वर्ग तथा गांव, ऑप्शन बी दासता, जाति, वर्ग तथा जागीर, ऑप्शन सी है दासता, जाति, वर्ग तथा नगर, ऑप्शन डी है दासता, जाति, वर्ग तथा राज्य। क्या आ जाएंगे? वर्ग सामाजिक स्तरीकरण की मूल प्रणालियाँ हैं। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, दासता, जाति, वर्ग तथा जागीरे, ऑप्शन बी। इसके बारे में कौन बताया? दासता, जाति, वर्ग तथा जागीर के बारे में कौन बात करते हैं? ये टी.बी. बोटोमोर ने। दासता, जाति, वर्ग तथा जागीर की बात कौन करते हैं? ये टी.बी. बोटोमोर। टी.बी. बोटोमोर। टी.बी. बोटोमोर हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किंग्सले डेविस के सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत का आलोचक है? कौन किंग्सले डेविस के सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत का आलोचक है? एल ड्यूमा, एम ट्यूमिन, ऑप्शन सी रॉबर्ट मॉर्टन, ऑप्शन डी टालकट पार्सन्स। क्या हो जाएंगे? किंग्सले डेविस के सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत का आलोचक है। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन बी हो जाएंगे, एम ट्यूमिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति के अध्ययन में सामाजिक स्तरीकरण के वेबरवादी प्रारूप मॉडल का उपयोग किसने किया? जाति के अध्ययन में सामाजिक स्तरीकरण के वेबरवादी प्रारूप मॉडल का उपयोग किसने किया है? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी टी.एस. मदान, ऑप्शन डी आंद्रे बित्तई। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, आंद्रे बित्तई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। स्तरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? स्तरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? के डेविस, टी पार्सन्स, ई दुर्खिम, एम वेबर। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? स्तरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है?
सभी लोग कमेंट करके बताएं स्थिरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन ए हो जाएंगे के डेविस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबर का स्थिरीकरण का सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत से भिन्न है क्योंकि वेबर ने इसमें एक अतिरिक्त संरचनात्मक वर्ग को जोड़ दिया है। वेबर का स्थिरीकरण का सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत से भिन्न है क्योंकि वेबर ने इसमें एक अतिरिक्त संरचनात्मक वर्ग को जोड़ दिया है। ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी संपदा, ऑप्शन सी स्थिति स्टेटस समूह, ऑप्शन डी बौद्धिक समूह। क्या हो जाएंगे। वेबर का स्थिरीकरण के सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत से भिन्न है क्योंकि वेबर ने इसमें एक अतिरिक्त संरचनात्मक वर्ग को जोड़ दिया है। तो क्या जोड़े हैं वेबर ने, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे स्थिति या स्टेटस समूह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा सिद्धांत हमें विश्वास दिलाता है कि जाति प्रथा मानवीय नहीं वरन दिव्य मूल की है। ऑप्शन ए प्रजातिगत सिद्धांत, ऑप्शन बी राजनीतिक सिद्धांत, ऑप्शन सी पेशा संबंधी या व्यवसायिक सिद्धांत, ऑप्शन डी पारंपरिक सिद्धांत। क्या जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। निम्नांकित में कौन सा सिद्धांत हमें विश्वास दिलाता है कि जाति प्रथा मानवीय नहीं वरन दिव्य मूल की है। क्या हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएंगे पारंपरिक सिद्धांत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन समाजशास्त्री सामाजिक असमानता से बहुत निकट से संबंधित है। निम्न में से कौन समाजशास्त्री सामाजिक असमानता से बहुत निकट से संबंधित है। ऑप्शन ए सामाजिक संस्करण, ऑप्शन बी सामाजिक विभेदीकरण, ऑप्शन सी सामाजिक गत्यात्मक, ऑप्शन डी सामाजिक नियंत्रण। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सामाजिक स्तरण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। इनमें से कौन सा खुली स्त्रीकरण व्यवस्था का संकेत है। कौन सा खुली स्त्रीकरण व्यवस्था का संकेत है। ऑप्शन ए निर्जातीयता, जाति, वर्ग, धर्म। क्या हो जाएंगे खुली स्त्रीकरण का व्यवस्था का संकेत क्या है। क्या हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे धर्म, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा, आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। कल की वीडियो थोड़ा सा फॉन्ट छोटा टाइपिंग हो गया था इसलिए वहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए आप लोग कुछ मैं दिखाई नहीं दिया। फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। सभी लोग कमेंट करके अवश्य बताया करें कि आज का क्लास कैसा रहा। ओके, हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एवरी संडे को वहाँ पर पीजीटी का मॉडल पेपर पीडीएफ के थ्रू हम वहाँ पर सॉल्व करवाते हैं। पीडीएफ हम यहाँ से सेंड कर देते हैं, आप लोग वहाँ सॉल्व करके वहाँ खुद सॉल्व करेंगे कि हाँ आप लोग का कितना मार्क्स सही हो रहे हैं। इसके बाद हम आंसर वहाँ फिर शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।